आज बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग रूल्स। फर्स्ट रूल इज फर्स्टली ऑलवेज नेम कैटायन एंड देन एनायन वेदर एनी कैटायन और एनायन इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो सबसे पहले कैटायन का नेम और उसके बाद एनायन का नेम। कैटायन और एनायन को एक स्पेस के साथ सेपरेट करना है, बाकी कहीं कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद लिगेंड्स नेमिंग। लिगेंड्स इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके कुछ स्पेशल नेम हैं या फिर स्पेशल एंडिंग है, उनके बारे में जानते हैं। लिगेंड अगर नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज होने के साथ साथ एंडिंग वर्ड, एंडिंग लेटर्स आइड, आइट या एट आ रहे हैं, जैसे कि आई डी ई आइड, आई टी ई आइट और एट हैं, तो एंडिंग लेटर ई रिप्लेस कर देते हैं ओ से। ओके, तो ध्यान रखना है, अगर आइड, आइट या एट के साथ किसी भी लिगेंड नेम की एंडिंग हो रही है तो हमें एंडिंग लेटर ई रिप्लेस करना है ओ से। क्या बन जाएगा? आइडो, आइटो एंड एटो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Cl नेगेटिव इज क्लोराइड, तो क्या बना ये? क्लोराइडो। Br नेगेटिव ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, आई नेगेटिव आयोडाइड से आयोडाइडो, ठीक है। Cn नेगेटिव साइनाइड से साइनाइडो, सल्फेट सल्फेटो, अमाइड अमाइडो, इस तरह से इमाइड इमाइडो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो एंड ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो। अगर कोई भी लिगेंड एंडिंग आइड, आइट या एट है तो हमें रिप्लेस करना है आइडो, आइटो एंड एटो के साथ। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लिगेंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, पर हाँ जैसे H2 है उसके लिए स्पेशल नेम है। जैसे NH3, NH3 को हमें अमाइन बोलना है, AMMINE, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। H2O एक्वा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहना है, इसे कार्बोनाइल कहना है, NO नाइट्रोसाइल। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, बट स्पेशल नेम है। जैसे H2O के लिए एक्वा यूज़ करना है, NH3 के लिए AMMINE यूज़ करना है, CO के लिए कार्बोनाइल यूज़ करना है, NO के लिए नाइट्रोसाइल यूज़ करना है। पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड के लिए स्पेशल एंडिंग है एंड इट इज़ EM, IUM। जैसे हाइड्रोजीन से पॉजिटिव आयन बनाया तो इसे बोला हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन से बनने वाला NH2 NH3 पॉजिटिव क्या कहलाएगा? हाइड्रोजीनियम। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम। इस तरह से पॉजिटिव लिगेंड्स की एंडिंग EM के साथ। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के अपने स्पेशल नेम्स हैं, जैसे कि CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C6H5 फिनाइल, ये सब स्पेशल नेम्स हैं इनके। अब हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हमें पता है ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और एक बार में मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं बट दे हैव मोर देन वन डोनर एटम। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स which are monodentate ligands but having more than one donor atom. It means कि एक बार में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे यहाँ NO2 का एग्जाम्पल लिया है, NO2 के लिए अगर हमने सपोज लिखा नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नाइट्राइटो N का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन ऑफ NO2 ग्रुप टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। नाइट्राइटो O का क्या मतलब है? ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो हम अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है तो हमें लिखना है नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तब हमें लिखना है नाइट्राइटो O। तो ये प्रोसीजर है एम्बीडेंटेट लिगेंड की नेमिंग के लिए। अब अगर एक ही लिगेंड जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड एक से ज़्यादा बार आया है तो हमें उसे किससे रिप्रेजेंट करना होता है? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये प्रीफिक्सेस यूज़ करने होते हैं। वी आर अवेयर विद दीज प्रीफिक्स। डाई का मतलब दो, दो मोनोडेंटेट लिगेंड, सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। ट्राई, ट्राई का मतलब 3 मोनोडेंटेट लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप। टेट्रा मीन सेम 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप। इस तरह से हमें प्रीफिक्सेस यूज़ करने होते हैं। पर अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड की जगह पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तब पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए दो अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है वी विल यूज़ बिस फॉर 3 ट्रेस। इस तरह से हमें बिस, ट्रेस ये यूज़ करना होता है फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। लिगेंड्स को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो। तो लिगेंड्स हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है।
दूसरी चीज़, कॉम्प्लेक्स आयन का जब हम नेमिंग करते हैं तो पहले लीगेंट का नेम लिखा जाएगा और उसके बाद मेटल एटम का नेम लिखा जाएगा। अब कैटायन और एनायन में से पॉसिबिलिटी है या तो कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन कॉम्प्लेक्स हो या दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहले लीगेंट का नेम लिखना है और उसके बाद मेटल एटम का नेम लिखना है। ठीक है, इन रूल्स को ध्यान रखना है। अभी फिर हम एग्जांपल्स करते हैं तो ये सारे ही रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है या फिर न्यूट्रल है, रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स आयन की बात हो रही है यहाँ, काउंटर आयन हटा करके कॉम्प्लेक्स आयन देखना है। अगर वो कैटायन है या फिर न्यूट्रल है तब हमें सबसे पहले तो नेमिंग करते हुए लीगेंड्स का नेम लिखना है, उसके बाद मेटल का नेम लिखना है। लेकिन अगर वो कैटायन या न्यूट्रल होगा तो हमेशा ध्यान रखना है मेटल आयन का नेम, सेंट्रल मेटल एटम का नेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं होगा। रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स आयन इट इज आइदर कैटायन और न्यूट्रल, देन मेटल नेम रिमेन सेम एज सच। और मेटल नेम के बाद हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है रोमन नंबर में पैरेंथेसिस में। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन और न्यूट्रल, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन एज सच followed by oxidation state written in parentheses in Roman number. Next, if complex is anion, अभी तो हमने बात की कैटायन की और न्यूट्रल की, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनायन है अगर, तो कॉम्प्लेक्स एनायन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम एंड होता है 8 के साथ, जैसे फेरेट, प्लेटिनेट। तो इन रूल्स को ध्यान रखना है और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में लिखना है। तो इन रूल्स को एक बार और बहुत जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कैटायन नेम, फिर एनायन नेम, उसके बाद लीगेंड्स। अगर लीगेंड्स एंडिंग आइड आइट एट है तब आइडो आइटो एटो करना है। न्यूट्रल लीगेंड्स कुछ स्पेशल नेम से ध्यान रखना है, पॉजिटिव लीगेंड्स की एंडिंग ईएम से। लीगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते टाइम पहले लीगेंड की नेमिंग होगी, फिर मेटल आयन की होगी। और कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है या फिर न्यूट्रल है उस केस में सेंट्रल मेटल का नेम एज इट इज़ रहेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो एंडिंग लेटर 8 होगा। तो ये थे रूल्स। अब रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दिस वन। देखिए मैंने पहले आयन ही लिया है, यहाँ पर ही हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। इस आयन में सबसे पहले हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसे x मान लेते हैं। NH3 के लिए 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इक्वल्स टू +3। इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। ओके, क्यों चाहिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि हमें पता है मेटल एटम के नेम के बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में रोमन नंबर में लिखना होता है, इसलिए हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, हमने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हमें नेमिंग करनी है लिगेंड की और उसके बाद मेटल की। पहला रूल तो हमने पढ़ा कैटायन और एनायन। यहाँ कैटायन एनायन दोनों नहीं है, सिर्फ एक कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हमने सबसे पहले कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है तो हमें इसी की नेमिंग करनी है, और ध्यान रखना है पहले लिगेंड्स लिखेंगे, लिगेंड्स के बाद मेटल लिखेंगे। लिगेंड भी एक ही टाइप का है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है। सेम टाइप ऑफ लिगेंड 6 टाइम, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, हेक्सा एमाइन। ये ध्यान रखना है, हेक्सा का ए, एमाइन का ए दोनों ही मेंशन करना है, स्किप कुछ नहीं करना है। अब ये आयन पॉजिटिव है, हमने रूल पढ़ा था अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो तो मेटल का नेम एज इट इज़ रहता है, मेटल नेम चेंज नहीं होता। इसलिए हमें क्या लिखना है, क्रोमियम। हमें कोई भी सफिक्स यूज़ नहीं करना है, 8 सफिक्स यूज़ नहीं करना है, कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, स्पेस मैंने कहाँ बताया था, कैटायन और एनायन के मिड। यहाँ कैटायन ही है सिर्फ, एनायन नहीं है, तो हमने कोई स्पेस नहीं देना है। मेटल नेम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है। हो गया नेमिंग। आयन है इसलिए बाद में आयन मेंशन कर दिया। तो इसके लिए नेम बना हेक्सामाइन क्रोमियम 3rd आयन।
ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब एक एनायन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। एक्स साइनाइडो के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 6 साइनाइडो के लिए -6, टोटल चार्ज -4 इक्वल्स करके -4 लिया, एक्स वैल्यू आई +2। इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। अगेन एक ही लिगेंड है, 6 टाइम है, इट मीन्स हेक्सा Cn नेगेटिव। Cn के लिए क्या लेते हैं नेम? वेरी गुड, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। अब फिर से ध्यान रखना है ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो मेटल एंडिंग होती है 8 के साथ, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में पैरेंथेसिस में एंड देन आयन, तो इसका नेम बना हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 आयन। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम लिगेंड्स मोर देन 1 लेते हैं और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही हैं। दिस पार्ट इज कैटायन एंड दिस पार्ट इज एनायन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सबसे पहले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्रोमियम के लिए चाहिए। NO3 पर चार्ज होता है -1, अगर इस पर -1 है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज हुआ +1, ठीक है। रिमेंबर दैट अगर ये NO3 नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन। ये वाला पार्ट कैटायन है, कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, एनायन सिंपल आयन है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव 1 चार्ज कैसे आया? क्योंकि नाइट्रेट पर होता है -1 और अगर ये -1 है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज हुआ +1। अब देखो Cr के लिए निकालना है। एक्स मानो H2O के लिए होती है 0, क्लोराइडो के लिए -1, 2 क्लोराइडो के लिए -2 इक्वल्स टू +1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +1 है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +3। इट मीन्स क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। यहाँ तक का हमने किया। अब करते हैं नेमिंग। देखिए हमें नेम हमेशा कैसे लिखना होता है? लिगेंड का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हमें टेट्रा या डाई इनके इनिशियल्स नहीं लेने, लिगेंड्स के इनिशियल लेने हैं। एक्वा H2O के लिए एक्वा, क्लोराइडो Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइडो, ठीक है, Cl के लिए क्लोराइडो। तो H2O के लिए एक्वा A एंड क्लोराइडो का C, विच कम फर्स्ट? एक्वा, ठीक है। तो ध्यान रखना है टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, ये तो आए लिगेंड्स के नेम। अब आया मेटल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो हमें मेटल का नेम एज इट इज रखना है क्रोमियम। नाउ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इन पैरेंथेसिस, और अब हमें एक स्पेस लेना है और स्पेस लेने के बाद लिखना है नाइट्रेट, बिकॉज एनायन इज नाइट्रेट, ठीक है। एनायन यहाँ पर NO3 एज लिगेंड नहीं है, इसलिए नाइट्राइटो यूज नहीं किया गया है। रिमेंबर दैट नाइट्राइटो कब यूज होता है? जब NO3 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है और ये लिगेंड की तरह होता है। ये लिगेंड की तरह नहीं है, ये यहाँ पर काउंटर आयन है, इसलिए हमने नाइट्रेट लिया है। डोंट कंफ्यूज, नाइट्राइटो नहीं लिया है, ठीक है। तो टेट्राइको, डाइक्लोराइडो, क्रोमियम 3 नाइट्रेट। एक और एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज पोटाशियम, प्लेटिनम, NH3Cl3। अब पोटाशियम ये पॉजिटिव, जो काउंटर आयन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पर अब पॉजिटिव मीन्स कैटायन सिंपल है और एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले तो हम कैटायन का ही नेम लिख देते हैं पोटाशियम। इसके बाद एक स्पेस लेना है। स्पेस लेने के बाद हमें नेम्स लिखने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के, एमाइन एंड ट्राईक्लोराइडो। एक स्पेस लेते हैं, देन एमाइन, ट्राई, क्लोराइडो, ये हुए नेम्स लिगेंड्स के। नाउ मेटल, बट ये जो आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव है इसलिए हम प्लेटिनम ना लिख करके क्या लिखने वाले हैं? प्लेटिनेट। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है पैरेंथेसिस में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। देखिए के पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इस एनायन पर चार्ज कितना होना चाहिए? -1 एग्जैक्टली। अगर पोटाशियम पर +1 है तो एनायन पर चार्ज, कॉम्प्लेक्स एनायन पर चार्ज -1। निकाल लीजिए एक्स। अमाइन NH3 के लिए 0,
Cl क्लोराइडो के लिए -1, 3 क्लोराइडो के लिए -3, और यहाँ हमने चार्ज क्या लिया है -1 होगा, तो x की वैल्यू क्या आई +2। इसका मतलब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो हमने क्या लिखा प्लैटिनेट 2। ये बना नाम पोटाशियम अमाइन ट्राइक्लोराइडो प्लैटिनेट 2 इस कॉम्प्लेक्स के लिए। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें मोनोडेंटेट ना होकर के बाइडेंटेट लिगेंड का यूज़ किया गया है। देखिए, दिस इज कैटायन एंड दिस वन इज एनायन। ओके, फर्स्ट पार्ट इज कैटायन, सेकेंड पार्ट इज एनायन। यहाँ पर कौन कौन से लिगेंड्स यूज़ किए गए हैं? एक तो क्लोराइडो और ये है इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, जिसे हम इथेन 1,2 डायमाइन भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज बाइडेंटेट, दिस इज मोनोडेंटेट। करते हैं स्टार्टिंग डाइक्लोराइडो। अब ये बाइडेंटेट है इसलिए हम यहाँ पर डाई ना लगा करके क्या लगाने वाले हैं? बिस। मैंने आपको बताया था अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं तो हमें क्या यूज़ करना है? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इन्हें यूज़ करना है। बिकॉज बाइडेंटेट लिगेंड 2 टाइम्स, दैट्स वाई बिस। इथेन 1,2 डायमाइन। नाउ कोबाल्ट, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है इसलिए कोबाल्ट नेम एज इट इज़ रहेगा। अब इसका पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? सल्फेट पर चार्ज होता है -2, तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया +2, ठीक है। कोबाल्ट के लिए निकाल लो x, क्लोराइडो -1 -2, En के लिए कुछ नहीं 0 है, इक्वल्स टू चार्ज कितना है? +2, ठीक। x की वैल्यू क्या आ गई? +4। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, हमने लिख दिया 4। और काउंटर आयन है सल्फेट, एनायन है, एक स्पेस लेने के बाद सल्फेट। ये हुआ इसका नेम। अब आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है काउंटर एनायन है, लीगेंड नहीं है। लीगेंड होता तो हम सल्फेटो यूज़ करते, बिकॉज इट इज़ काउंटर एनायन, दैट्स वाई वी यूज सल्फेट। होपफुली क्लियर हुआ होगा। ये था नेमिंग रूल।